हेलो दोस्तों, मिशन शिखर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग LIC के मुख्य बीमा सलाहकार श्री निर्मल दास जी से बीमा में कैसे सक्सेस होते हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग मिलते हैं श्री निर्मल दास जी से। गुड मॉर्निंग अभिकर्ता साथियों, आज आपके लिए हम लाए मोटिवेशन क्लास में सक्सेस मंत्र। बीमा व्यवसाय में आप कैसे सक्सेस हो सकते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस के अनुसार, मेरा जो 32 सालों का LIC अभिकर्ता के रूप में जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके नेचर में आपको बताना चाहूँगा कि आप एज ए LIC एजेंट कैसे सक्सेस हो सकते हो, जिसका नाम हमने रखा कि सक्सेस मंत्र। सक्सेस मंत्र, जैसे कि आप जानते हैं कि LIC में सक्सेस होना है तो LIC के प्रोडक्ट यानी LIC के पास जो प्लान है उस प्लान के भरपूर जानकारी होना चाहिए, ताकि आप कस्टमर के पास जाए और बीमा सेल कर सकते हैं। यहाँ तक कि समाप्त नहीं है, ऐसा तो सबके पास ही है, तो आपके पास अलग से क्या होना चाहिए जिससे कि आप सक्सेस होंगे। क्या होता है कि केवल LIC की प्रोडक्ट नॉलेज होने से नहीं होगा, साथ ही साथ आपको क्या चाहिए मैं आपको वो बताना चाहूँगा। निश्चित रूप से LIC की प्रोडक्ट नॉलेज तो होना ही चाहिए। प्रोडक्ट नॉलेज तो होना ही चाहिए। दूसरा जो चाहिए वो है कि LIC के बारे में जानना, यानी जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, जिस कंपनी में आप काम करने वाले हैं अभिकर्ता के रूप में, उस कंपनी कितना महान है, उस कंपनी के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। यानी इसको बोलते हैं अबाउट LIC के बारे में आप कितना जान सकते हैं। दोस्तों आपको एक जानते हुए बड़ा खुशी होगा कि इस समय सर्वे के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा अगर धन दौलत या सब कुछ मिला के अगर बोला जाए कि इंडिया का सबसे नंबर 1 ब्रांड जो है वो LIC है। दोस्तों पिछले साल ये नंबर 1 का खिताब भारतीय रेल के पास था। इस समय भारतीय जीवन बीमा निगम नंबर 1 है, नंबर 2 भारतीय रेलवे है। और मैं आपको बताऊं कि किसी भी कैरियर में दुनिया में 3 प्रकार की लोग पाए जाते हैं। 3 प्रकार की लोग पाए जाते हैं। जिसको हम ऐसे बोल सकते हैं 3 टाइप। तीन प्रकार के लोग पाए जाते हैं। एक जो सैलरी क्लास होते हैं। सैलरी क्लास में क्या होता है कि अपने अंदर जो गुण है, अपने गुण किसी और के लिए काम करना और उनसे सैलरी प्राप्त करना, जिससे कि आप देखते हैं कि नॉर्मली सैलरी क्लास जो होते हैं गवर्नमेंट सर्विस, प्राइवेट सर्विस, वो अपने अंदर की जो हुनर है वो सारे हुनर 8 घंटा 10 घंटा वो सामने वाले के लिए देते हैं और उसके बदले में उनको 10,000 20,000 50,000 के रूप में सैलरी मिलता है। तो पहला क्या हुआ, 3 टाइप में से पहला हो गया सर्विस क्लास। सर्विस क्लास। दूसरा क्या होते हैं, दूसरा होते हैं बिजनेसमैन। दूसरा होता है बिजनेस क्लास। ये बिजनेस क्लास क्या होता है, बिजनेस में क्या होता है, आप कोई सामान परचेस करके लाते हैं और उसमें 2% 5% 10% अपना मुनाफा रखकर आप मार्केट में सेल करते हैं। तो उसमें जो आपका मुनाफा होता है उसको बोलते हैं बिजनेस। और तीसरा जो क्लास होता है वो है प्रोफेशनल क्लास। प्रोफेशनल क्लास। ये प्रोफेशनल क्लास का मतलब क्या होता है, प्रोफेशनल का मतलब है आप किसी कंपनी के लिए या किसी के लिए सलाह देते हैं। आपके अंदर जो हुनर है, आपके अंदर जो ज्ञान है, उस हुनर को आप उनको केवल सलाह के रूप में देकर आप कमीशन के रूप में कमाते हैं, जिसमें कि आपको, जिसको आप प्रोफेशनल क्लास बोलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बताएं, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब जो है एडवोकेट,
ये सब जो है ना प्रोफेशनल में आता है। और दोस्तों जानकर खुशी होंगे कि LIC एजेंट को भी इसी श्रेणी में रखा गया है। ये प्रोफेशनल क्लास में आपको LIC एजेंट को भी रखा गया। आज जो हमारा विषय है, चर्चा है कि प्रोफेशनल क्लास, क्योंकि LIC एजेंट प्रोफेशनल क्लास में आएंगे तो अभी हम आपको डिटेल्स में ना तो सर्विस क्लास समझाएंगे ना बिजनेस क्लास है, हम आपको समझाएंगे प्रोफेशनल क्लास क्या होता है और इस प्रोफेशनल क्लास के अंदर एज ए LIC एजेंट सबसे अच्छा कैसे है। आप जानते हैं कि डॉक्टर अगर सुबह अगर अपना क्लिनिक खोलते हैं और वो क्लिनिक खोल के वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके पास जो है कोई वो आए, मरीज आए जिनको कोई तकलीफ हो और उनको जो है ना तकलीफ को सुनकर वो केवल अपना जो विद्या है, उन्होंने पढ़ाई करा है डॉक्टरी की, वो दवाई लिखते हैं और वो अपना कमाते हैं। ठीक उसी तरह से एडवोकेट क्या चाहते हैं, एडवोकेट चाहते हैं कि किसी के घर में झगड़ा हुआ हो या ज़मीन जायदाद को लेकर झगड़ा हुआ हो, वो उस एडवोकेट के पास आए और वो सलाह दें और वो सलाह के रूप में वो अपना फीस वसूल करते हैं। इस तरह से परिवार चलाते हैं। CA चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होता है कि आपके इनकम टैक्स के जो परेशानी है, आप जो कमाते हैं और गवर्नमेंट को टैक्स देना है, उस टैक्स के बारे में भरपूर नॉलेज रखते हैं और वो अपना नॉलेज आपको देते हैं और वो अपना कमीशन लेते हैं। लेकिन LIC एजेंट का रूप देखिए, LIC एजेंट क्या करते हैं, वो भी सलाह देते हैं आपके परिवार के लिए कि जो घर के मुखिया है, जो आज मुखिया अपने परिवार चला रहे हैं, कल को अगर उस मुखिया के साथ कोई घटना घट जाए तो आपके परिवार कैसे सरवाइव करेगा, उनको कोई तकलीफ ना हो। जिस तरह से वो अपने बच्चे के एजुकेशन दे रहे थे, वो बच्चे के एजुकेशन भी भरपूर होना चाहिए। जिस मकान में वो है वो निश्चित रूप से लोन से है, तो लोन की EMI भी दे सके। तो इस टाइप की सारे सलाह एज ए LIC एजेंट आपको देते हैं। तो इस तरह से हम आपको ये कह सकते हैं कि एज ए LIC एजेंट प्रोफेशनल में सबसे बढ़िया इसीलिए है कि वो आपके शुभाकांक्षी हैं, जो कि चाहते हैं कि आपके प्रमोशन हो, उनको एक पॉलिसी मिले, है ना, और आप बहुत दिन तक जीवित रहें ताकि उनकी कमीशन बहुत दिन तक उनको मिलता रहे। यानी आपकी शुभ चाहते हैं, उसके बाद जो उनको 2 रुपये मिलता है वो उनसे परिवार चलता है। तो एज ए LIC एजेंट प्रोफेशनल के रूप में नंबर 1 मुझे लगता है, मेरे हिसाब से नंबर 1 अगर प्रोफेशनल है वो है LIC एजेंट। अब हम आएंगे कि LIC एजेंट की कैरियर में क्या है जिससे कि आपको करना चाहिए। LIC में जैसे कि आपको सबसे पहले कोई भी एजेंट बनता है, उनको ये मालूम है कि अगर हम बीमा सेल करेंगे तो उसमें मुझे कमीशन मिलेगा। यानी फर्स्ट क्या मिलता है, वह है कमीशन। दोस्तों कमीशन के अलावा भी LIC आपको सारी सब कुछ सुविधाएं देते हैं जो एक गवर्नमेंट सर्विस करने वाले को भी मिलता है। जैसे आप देखिए कमीशन के अलावा LIC ने क्या रखा है, क्लाम मेंबरशिप रखा है, जिससे कि आपको बहुत कुछ सुख सुविधा इसमें मिलता है। क्लब मेंबरशिप, मुख्यतः क्लब मेंबरशिप में 4 क्लब बनाए गए हैं। मुख्यतः 4 क्लब मेंबरशिप है। एक है आपका BM क्लब, दूसरा जो है वो DM क्लब, तीसरा JDM क्लब और चौथा जो है CM क्लब मेंबर। BM क्लब का मतलब है कि ब्रांच मैनेजर क्लब मेंबर। इसकी टारगेट होते हैं, वो क्या है, टारगेट है उसकी क्या बेनिफिट है, वो मैं आपको कागज में लिख के दे देंगे, जिसमें कि आपको समझ में आ जाएगा। BM क्लब का मतलब डिवीजन मैनेजर क्लब मेंबर, जोनल मैनेजर क्लब मेंबर और चेयरमैन क्लब मेंबर।
इसके अनुसार जो है ना टारगेट होते हैं और इसके अनुसार आपको बहुत से बेनिफिट आपको दिया जाएगा। जैसे मोटे मोटे तौर पे मैं आपको बता सकता हूँ, मोटे मोटे तौर पर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि क्या क्या मिलता है। हाँ, बेनिफिट जो है आपको क्लब मेंबरशिप में मोटे मोटे तौर पे आपको बता दूं कि ये बीएम क्लब को, डीएम क्लब, जेडीएम क्लब, सीएम क्लब को क्या क्या मिलता है। आपको ग्रुप मेडिक्लेम सुविधा उपलब्ध है, जिससे कि आप और आपके फैमिली मेंबर्स यानी स्पाउस, हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए मेडिक्लेम की सुविधा एलआईसी प्रोवाइड करते हैं। आपको ऑफिस अलाउंस के रूप में आपको कुछ पैसा दिया जाता है, जिससे कि आपके ऑफिस मेंटेन हो सके, आपके कर्मचारी को सैलरी दिया जा सके। सेल प्रमोशन गिफ्ट के रूप में आपको आपके कस्टमर को कभी कभी कुछ देना पड़ता है गिफ्ट के रूप में, उसमें भी कुछ पैसा देते हैं। टेलीफोन एक्सपेंसेस के रूप में जो आपके मोबाइल या टेलीफोन जो भी है उसकी रिचार्ज का पैसा एलआईसी देते हैं। विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड ये सब देते हैं। हाउसिंग लोन के रूप में दोस्तों 9 लाख से लेके 18.5 लाख तक हाउसिंग लोन मिलते हैं, जिसकी केवल 5.25% उसकी इंटरेस्ट रेट है। सबसे बढ़िया चीज़ है कि क्लब मेंबरशिप को व्हीकल एडवांस दिया जाता है, जो कि टोटली इंटरेस्ट फ्री होते हैं। बीएम क्लब को 2 व्हीलर, डीएम क्लब को 2 व्हीलर और जेडएम और सीएम क्लब को 4 व्हीलर के रूप में दिया जाता है। और ये सब 6 साल के लिए होते हैं। हर 6 साल में कंपनी आपके बदल देता है, ताकि आप बिल्कुल नया चमचमाते हुए गाड़ी से आप मार्केट में घूमें। इसके अलावा आपके फैमिली के लिए टर्म इंश्योरेंस रखा गया है, यानी एक अभिकर्ता अगर बीमा करते करते खुदा ना खास्ता कोई घटना घट जाए तो उनके परिवार को 3 लाख से लेके 12 लाख तक की टर्म इंश्योरेंस के रूप में मिलते हैं। और तीसरा और एक बेनिफिट है, वो है ग्रेचुइटी। जो अभिकर्ता की उम्र 60 हो गया है और 15 साल के ऊपर की अभिकर्ता यार हो गए हैं, तो वो उनको ग्रेचुइटी के रूप में आज के दिन में 3 लाख रुपए उपलब्ध है। आगे चल के ये और बढ़ने वाले हैं। अब आते हैं कि ये सब पाने के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि प्रोफेशनल क्लास है, तो ये कि एलआईसी एजेंट के अंदर भी क्या क्या गुण होना चाहिए, जिससे कि आप ये सारे सुख सुविधा ले सकते। क्लब मेंबरशिप में क्या बेनिफिट है ये तो आपको मैंने बता दिया, लेकिन इस क्लब मेंबरशिप होने के लिए एक अभिकर्ता में जो बेसिक जो कुछ गुण है वो होना चाहिए। वो है कि एक अच्छे अभिकर्ता में क्या क्या गुण होना चाहिए कि टाइम की पंक्चुअलिटी और ऑनेस्टी, ये बहुत ज़रूरी है। आपको कस्टमर ने जो टाइम दिया, अगर सुबह 8 बजे का दिया तो आपको 8 बजने में 5 मिनट पहले उनके घर पहुंच जाना चाहिए, या उनके दफ्तर में जहां भी उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया है वहां पे पहुंचना चाहिए। टाइम पंक्चुअलिटी, ऑनेस्टी होना चाहिए। सॉफ्ट स्किल होना चाहिए, यानी आपके बोल चाल में ऐसे होना चाहिए कि सामने वाले को अच्छा लगे, सुनने में अच्छा लगना चाहिए। और आपके पास संभावित ग्राहकों की सूची बहुत होना चाहिए, कि आप ऐसा नहीं कि केवल आपके दिमाग में केवल 1 या 2 ही कस्टमर के हैं और वो दोनों ने आपको माना कर दिया और आप घर आ गए कि और कहाँ जाऊँ मैं, कल किसके पास जाऊँ, क्योंकि आपके पास तो केवल 2 ही लोग थे। तो इसको बोलते हैं संभावित ग्राहकों की सूची, प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट। ये प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट हर दिन टारगेट रखिए कि कम से कम 1 से 2 नया व्यक्ति इस प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में जोड़ते चला जाना चाहिए। और दोस्तों आप ये मानेंगे कि जो है ये पहले दिन से आपको मान लेना चाहिए कि आप जो इस कैरियर में आए हैं यहाँ पे आपको ना सुनने का आदत हो जाना चाहिए। इस फील्ड में 10 में से 8 लोग आपको माना करेंगे, ना बोलेंगे। आपको ना सुनने की आदत होना चाहिए दोस्तों, तभी आप इस कैरियर में अब आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अक्सर आपने देखा होगा कि कोई मजदूर या कोई कारीगर जब आपके कोई पत्थर को तोड़ता है तो अक्सर ये देखा गया कि पत्थर जो है टूट जाता है, तो लगता है कि जो आखिरी में जो उनके ऊपर वो पत्थर के ऊपर जो हमर चला, जो हथौड़ा चला, उससे टूटता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसी हथौड़े से ही टूटा है। आपको ये आपको करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि उनकी एक भी हथौड़ा जो उस पत्थर पे चढ़ा वो एक भी व्यर्थ नहीं गया। जो शुरू से जो हथौड़ा जो चलता रहा वो उस पत्थर को कमज़ोर करता गया और आखिर में टूट जाता है। तो रिजल्ट हमेशा ये लगता है कि पत्थर टूटा
इस हथौड़े से, लेकिन नहीं दोस्तों, ठीक उसी तरह से आपको भी ये मानना पड़ेगा कि जब आप किसी कस्टमर को तैयार करते हैं तो आपका एक दिन में नहीं होगा, उस कस्टमर को तैयार करना पड़ेगा, धीरे 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 तैयार करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि ना बोलने की, ना सुनने की आदत डालना होगा। उसी के एग्जाम्पल के रूप में आपको दिया कि पत्थर भी एक दिन में नहीं टूटता, उस पर भी कई बार वार करना पड़ता है, उसके बाद भी संभव है। और अगर मैं आपको और बताऊं, जैसे कि ये सब ने सुना होगा कि भगवान को भी जब भगवान एक पत्थर से भगवान बनता है, उसको भी कई तकलीफों से गुजरना पड़ता है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक दिन मंदिर में एक मंत्री जी गए, और मंत्री जी जब उस दौरे पे गया तो भगवान के दर्शन करने, तो वहाँ पे देखा कि बाजू से कोई रोने की आवाज़ आ रहा है। तो रोने की आवाज़ आ रहा है तो मंत्री ने अपने जो सेक्रेटरी है उनसे बोला कि भाई देखो कौन रो रहा है। तो देखा कि एक पत्थर रो रहा है। तो उनसे पत्थर से पूछा कि भाई क्या तकलीफ, आप क्यों रो रहे हो? बोले साहब, जो भी मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं वो हमारे ऊपर ही नारियल फोड़ते हैं और हमें बहुत तकलीफ होता है। तो बोले तुम्हें क्या, तो फिर क्या करें तुम्हारे लिए? बोले साहब हमें भी मूर्ति बना दो ताकि लोग हमारे ऊपर दर्शन करेगा, कोई नारियल नहीं तोड़ेगा। तो चलो, मंत्री जी ने बोला कि इस पत्थर को मूर्ति बनाया जाए। फिर 1 महीने बाद मंत्री जी फिर वहाँ दौरे पे गया। तो जब वो मूर्ति की दर्शन करने गया तो देखा फिर से कोई रोने की आवाज़ है। तो फिर बोला कौन रो रहा है? तो जाके देखा वही पत्थर रो रहा है। तो पत्थर से पूछा भाई आप क्या हो गया? तो मैं तो बोला था मूर्ति बनाने। बोले अरे साहब, जो है हमें मूर्ति बनाने के नाम से दिन भर जो है ना छेनी हाथों लेके जो है हमारे मूर्ति का आकार देने में लगे हुए थे, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा था, मेरे से ये तकलीफ सहन नहीं हो रहा। तो मंत्री जी ने बोला कि देखो अगर मूर्ति बनना है तो आपको तकलीफ सहन करना पड़ेगा, अन्यथा फिर उस पत्थर को छोड़ दिया तो आज देखेंगे उस पत्थर पे लोग जो है वो नारियल ही फोड़ रहे हैं। यानी अगर आपको तकलीफ नहीं सहना है तो आपके ऊपर नारियल ही फोड़ा जाएगा, आप मूर्ति कभी नहीं बन सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मिशन शिखर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, लाइक शेयर भी करिए और कमेंट्स में अपना जानकारी अवश्य दीजिए ताकि हम लोग और अच्छे से अच्छे वीडियो आप लोगों को दे सकें। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।